नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, लाइफ मैटर्स के इस एपिसोड में मैं विपिन मयेकर आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले वाले एपिसोड्स में हमने बात की थी 3 स्टेप्स की। एक, आपका अवेयरनेस, आपकी जागरूकता। दूसरा, रियलाइजेशन, आपका एहसास। और तीसरी बात है आपकी गोल सेटिंग, आपके लक्ष्य, आपके उद्देश्य। सबसे पहली पायदान जरूरी है, स्टेप जरूरी है, और वो है अवेयरनेस। जब तक किसी इंसान को खुद को अवेयरनेस नहीं होता कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इर्द गिर्द क्या चल रहा है, तब तक उसकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आ सकता। दूसरी बात है रियलाइजेशन। अवेयरनेस तो है, पता तो चल रहा है क्या हो रहा है, लेकिन रियलाइज तो होना चाहिए कि इसमें मुझे बदलना चाहिए, कुछ बदलाव लाने चाहिए। और एक बार ये दोनों बातें हो गई जो बहुत अहम है, तो तीसरी बात होती है कि आपको आपके लक्ष्य तय करने चाहिए। हमने तय किया था इमीडिएट गोल्स, फिर शॉर्ट टर्म, फिर मिड टर्म और फिर लॉन्ग टर्म। एक बार आपने ये सब कुछ कर लिया, आपके ये गोल सेट हो गए, तो फिर उसके बाद बात आती है चौथी पायदान की, और वो है प्लानिंग। दोस्तों, एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक तालाब में 3 मछलियां रहा करती थी। एक पहली मछली जो थी उसका प्लानिंग पर पूरा भरोसा था। दूसरी मछली थी, उसका प्लानिंग पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसके पास ये यकीन था कि वो तुरंत कुछ ना कुछ सोच लेती है। और तीसरी मछली थी, आलसी थी, देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, क्या होता है, ऐसे इस टाइप की थी। एक दिन उस तालाब के नजदीक एक मछुआरा आ गया, फिशरमैन। उसने सोचा चलो कल मैं आता हूं और इस तालाब में जाल डालकर मैं मछलियां पकड़ता हूं। ये तीनों मछलियां दोस्त थी और इनके साथ और भी मछलियां थी। तो जैसे ये बात सब मछलियों ने सुनी, इन 3 दोस्तों ने भी सुन ली। तो पहली मछली थी जिसका प्लानिंग पर भरोसा था, उसने तय कर लिया आज रात तक या फिर रात भर में मैं कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगी ताकि मैं इस तालाब से निकल सकूं। और उसने उस प्लानिंग के हिसाब से 4 कोने तैयार करके चारों कोनों में जाकर ढूंढना शुरू कर दिया। फिर जाकर उसको एक छोटी सी नहर मिली जो तालाब से निकलकर नदी में जाकर मिलती है। तो उस रास्ते से वो प्लानिंग पर भरोसा करने वाली मछली थी, वो निकल गई। अब जो दूसरी मछली थी जिसको यकीन था वो कुछ ना कुछ सोच लेती है, वो उसी तालाब में रह गई। और तीसरी की तो क्या बात है, उसे तो यकीन था क्या होता है, देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, तो वो भी मछली वहीं पर रहेगी। अभी दूसरे दिन जब मछुआरा आ गया, उसने जाल फेंका और जाल खींचा, तो और मछलियों के साथ साथ ये 2 मछलियां भी उसमें आ गई। उसमें एक जो मछली थी जिसको तुरंत सोचने की आदत थी, उसने अपने आप को इस तरह से रखा कि जैसे वो मर गई है, वो जो के त्यों पड़ी रही जाल में। और तीसरी मछली थी, उसको गुस्सा आने लगा कि ये क्या हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दुनिया में ये क्या चल रहा है, ये फिशरमैन को समझ में नहीं आता क्या। और वो छटपटाती रही। अब जैसे ही वो मछुआरा था, फिशरमैन था, उसने जाल खोला, उसने देखा एक मछली मरी पड़ी हुई है, उसने उसको उठाकर फिर फायदा नहीं है सोचकर तालाब में फेंक दिया। और ये मछली थी तुरंत कुछ ना कुछ सोचने वाली, जो बच गई। तीसरी मछली थी, उसका साथ छटपटाना अभी तक जारी था, क्योंकि वो सोच रही थी ये क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ये मछुआरे को क्यों समझ में नहीं आता, मेरे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। वो छटपटाती रही, लेकिन उसका अंत हुआ फिश मार्केट में जाकर। दोस्तों, हमारे बीच में भी ये 3 टाइप के लोग रहते हैं। एक, जिनका प्लानिंग पर भरोसा रहता है। दूसरे, जो प्लानिंग पर भरोसा नहीं करते लेकिन उनके पास एक ताकत होती है तुरंत सोचने की। और तीसरे, जो आलसी होते हैं। अब सोचिए तीनों का हाल क्या होगा। अब हमें अगर मान लीजिए अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाना है, तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक लोग जो प्लान करके टूर पर जाते हैं, एक तो किसी टूर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं या फिर खुद प्लान करते हैं। घर बैठे वो होटल बुक करेंगे, गाड़ी बुक करेंगे, वहाँ का खाने पीने के लिए होटल कौन सा है वो देखेंगे, उसको बुक करके रखेंगे, सब प्लान करेंगे। दूसरे टाइप के लोग रहते हैं वो बैकपैक मतलब कपड़े जो भी सामान चाहिए वो बैग में भर लिया, वो बैग पैक कर लिया और वो अपनी पीठ पर लेकर वो निकल पड़े, कुछ तय नहीं किया।
तो आप सोचिए जो बैकपैक पर लोग निकलते हैं उनके पास दो बातें होती है। एक मतलब कहते हैं ना एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। तो एक बात होती है कि उनको जो सरप्राइज एलिमेंट्स मिलते हैं वो टूर वालों को नहीं मिलते। मतलब मैं हिमाचल प्रदेश घूम चुका हूँ लेकिन वो टूर पर, प्लान टूर पर। लेकिन मेरे एक दोस्त है मधुकर, वो बैकपैक लेकर निकलते हैं। तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे जगह देखी है, बहुत सारी जो मैंने देखी नहीं है। बैकपैक करने वालों के पास जो एक्सपीरियंस रहता है उसमें थ्रिल होता है, एंजॉयमेंट होती है, आनंद मिलता है, उनको अलग तरह का आनंद मिलता है। लेकिन दूसरी बात होती है उनमें उन्हें कई सारी परेशानियां भी आ सकती है। वो जहाँ गए वहाँ के सारे होटल्स बुक है, तो उनको रात किसी रेलवे स्टेशन पर गुजारनी पड़ती है। कभी कभी ठीक तरह से खाना नहीं मिल सकता। तो जो बैकपैक पर निकलते हैं उनको इस बात के लिए तैयार रहना होता है कि उनको बहुत सारी परेशानियां आने की संभावनाएं है, पॉसिबिलिटीज है। अगर इस बात के लिए कोई तैयार है तो ठीक बात है। लेकिन फिर भी जो बैकपैक करते हैं उनको भी थोड़ी बहुत प्लानिंग करती है रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, क्योंकि वो अगर नहीं करेंगे तो उनको बहुत नहीं बहुत 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 ज़्यादा परेशानी आ सकती है। तो रिस्क मैनेज करने के लिए उनको थोड़ी बहुत प्लानिंग तो करनी ज़रूरी होती है। अब आते हैं प्लानिंग की तरफ। ऐसे कहा जाता है दोज हु फेल टू प्लान दे प्लान टू फेल। जो प्लानिंग करने में नाकामयाब रहते हैं वो नाकामयाब होने की प्लानिंग करते हैं। अभी इसमें थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एक बात तो ज़रूरी है, प्लानिंग करने वालों को सुविधाएं मिलती है। प्लानिंग से एक सबसे अहम बात होती है और वो ये होती है कि आप अपनी क्लैरिटी रख सकते हैं कि आपको जिस दिशा में जाना है वहाँ की क्लैरिटी आपके पास होती है। सबसे अहम बात होती है कि कुछ लोग रहते हैं जैसे बैकपैक वाले, वहाँ पर हम लोग कहते हैं दे आर डूइंग थिंग्स राइट, लेकिन प्लानिंग वाले दे आर डूइंग राइट थिंग्स ओनली। ये फर्क दोनों में होता है। और सबसे अहम बात होती है कि छोटी छोटी बातों की प्लानिंग करने के बाद, वो गोल अचीव करने के बाद जो इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है उससे आप और ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हो अगले मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो दोस्तों प्लानिंग की बहुत सारी खूबियां हैं। अब ये प्लानिंग अलग अलग तरह की है, वो कैसे करनी है वो आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जहाँ से हम लोग ने शुरुआत की थी वो 3 मछलियाँ। आप सोचिए कि उसमें से एक मछली है जिसका प्लानिंग पर भरोसा है, जो निकल गई, बच गई, नदी से आगे बढ़ती चली गई। दूसरे बैकपैक वाले, उनको परेशानी आने पर उस मछली को मरने का नाटक करना पड़ा था, जो प्लानिंग वाले को ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती। राइट, तो वो मरने का नाटक किया इसलिए बच गई। लेकिन बच गई क्योंकि मछुआरे ने उसको तालाब में फेंका था। अगर वही ज़मीन पर फेंक देता तो वो वहाँ पर मर जाती। और तीसरे थे आलसी लोग, जो प्लानिंग नहीं करते या फिर तुरंत सोचने पर भरोसा नहीं करते। आप सोचिए ये लोग एक बार नहीं बार बार मरते रहते हैं क्योंकि इनको जिंदगी में बहुत सारी असफलताएं मिलती है और फिर ये दुनिया को ब्लेम करते हैं। वो खुद के ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो दोस्तों मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा, खुद पर आप जिम्मेदारी लीजिए। बैकपैक करने के लिए तैयार है तो वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ से आप तैयार रहिए। और दूसरी सबसे अहम बात है, प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग का अपना एक मज़ा है। प्लानिंग करने से आपको जो क्लैरिटी मिलती है, आपको जो सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, आप सही चीज़ें करते रहते हो। राइट, इसलिए मैं तो गुजारिश करूँगा कि कुछ बातों के लिए बैकपैक रखिए, ज़िंदगी की कुछ बातें उनके लिए बैकपैक रखिए, वहाँ का आनंद उठाइए। लेकिन कुछ चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में निहायत अहम है उनके लिए प्लानिंग करना ज़रूरी है। तो कलम उठाइए, लैपटॉप लीजिए, डेस्कटॉप पर जाइए, मोबाइल लीजिए, लेकिन आपके जो लक्ष्य है उनकी प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने कहा था, इनकी बारीकियों पर, माइनर थिंग्स, माइन्यूट जो बातें हैं उनके ऊपर हम लोग आने वाले वीडियोस में जाते रहने वाले हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ ट्रेलर पेश कर रहे हैं। तो प्लानिंग की शुरुआत कीजिए, उनकी बारीकी की तरफ हम लोग जाते रहेंगे। उसके लिए अगले वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मैं विपिन मयेकर आप सबसे विदा लेना चाहूँगा, कॉमा लेकर। तो अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।